नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्तिसार और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के पास हम यहां पर बिसरक गांव में मौजूद हैं और ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिसरक का वो मंदिर है जो कि रावण मंदिर के नाम से मशहूर है और इसको रावण मंदिर कहा जाता है। यहाँ वो शिवलिंग स्थापित है जो कहा जाता है कि रावण के जो पिताजी थे उन्होंने, विश्वेश्वरवा जी ने उसको स्थापित किया था। कुछ लोगों की ऐसी भी कई लेख ऐसे हैं, कुछ लोगों की मान्यता ऐसी कि उनके जो दादाजी थे पुलत्स्य, महर्षि पुलत्स्य जिन्होंने मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उन्होंने इसको स्थापित किया था। लेकिन ये किसने स्थापित किया ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन विश्वेश्वरवा जी जो हैं वो लगातार यहाँ पर पूजन करते थे और उसके बाद में कहा जाता है कि रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और स्वप्न का सबका जन्म जो है वो यहीं पे हुआ था और यहीं पे लगातार जो है विश्वेश्वरवा जी पूजा किया करते थे। मैं आपको शिवलिंग की तरफ जो है वो लिए चलता हूँ। ये वो शिवलिंग है जहाँ पर लोग जो हैं वो पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। इसी तरीके से जो है लगातार पूजन होता है और क्योंकि दशहरे के आसपास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव रहता है, भीड़ ज़्यादा रहती है। हालांकि इसी तरीके से पूजन जो है उस शिवलिंग का किया जाता है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, मैं आपको बता दूं कि उस समय का बना हुआ शिवलिंग है ये, जिस समय पर खुद जो है विश्वेश्वरवा जी जो है यहाँ पर पूजा किया करते हैं। पहला ऐसा शिवलिंग है पूरे भारत देश में जो कि इस तरीके का है, मैं आपको बताऊँ। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप थोड़ा सा अंदर से इसको दिखा पाएँ ताकि चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके कि किस तरीके से और भक्त जो हैं वो पूजा कर रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी हो और ये मान्यताएं हैं क्योंकि लगातार जो है वो लोग यहाँ पहुँचते हैं, इसी तरह से आशीर्वाद लेते हैं भगवान शिव का और लगातार जो है वो इसी तरीके से विश्वेश्वरवा जी जो है वो यहाँ पर पूजा किया करते थे। और कहते हैं, मान्यता है कि रावण ने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस बिसरक में और यहाँ पर इस मंदिर में जो है वो पूजन किया था और यहाँ पर ही इसी स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर उन्होंने अपने 10 जो सर थे उनका त्याग किया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और इसके बाद अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इसके जस्ट ठीक बगल में जो है वो एक गुफ़ा जो बताई जाती है। ये गुफ़ा है, यहाँ से विश्वेश्वरवा जी जाया करते थे और मेरठ की ओर इसको बताया जाता है कि काफ़ी नीचे तक की गुफ़ा है लेकिन आगे जाके थोड़ी सी बंद है क्योंकि शायद बहुत समय हो गया है, कई युग जो है वो निकल चुके हैं, तो उसके बाद फिर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इधर अगर आप मंदिर प्रांगण में आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी तरीके से बड़ के और पीपल के पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। उधर वो नवग्रह का मंदिर बना हुआ है, उधर जो कुछ पुरानी मूर्तियाँ भी यहाँ पर जो है प्रांगण में मौजूद हैं। और नवग्रह की कहानी भी मैं आपको बता दूँ कि कहा जाता है कि नवग्रह को जो है बंदी बना लिया गया था रावण द्वारा ताकि जो उनके पुत्र है मेघनाथ वो अमर हो जाएं, लेकिन शनिदेव थोड़ा सा जो है उस समय साइड हो गए थे एक लाइन से। जब एक लाइन में थे सभी लोग तो हनुमान जी का जन्म हुआ जिससे वो अमर हो गए, लेकिन जैसे ही शनिदेव साइड हुए तो मेघनाथ का जन्म हुआ तो वो अमर नहीं हो पाए और यही एक कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि रावण ने शनिदेव को जो है वो बंदी बना लिया था। इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये पुरानी मूर्तियाँ जो बताई जाती हैं कि गौरी शंकर की ये पुरानी मूर्तियाँ हैं, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी की ये वो बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। बाकी जो आप साइड में सारी मूर्तियाँ देख रहे हैं ये सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं ये नई मूर्तियाँ हैं, इनको बाद में समय समय पर जो है वो स्थापित किया जाता रहा। इसी तरीके से यहाँ पर पूरा अगर आप देखेंगे तो ये नई मूर्तियाँ जो हैं वो लगातार स्थापित की जाती रही हैं और अभी भी लगातार जो है वो मंदिर में कार्य चलते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चलता रहता है ताकि मंदिर को और थोड़ा खूबसूरत बनाया जा सके और लोगों के बीच जो मान्यताएं इसकी हैं उनको पहुंचाया जा सके। यहाँ पंडित जी से भी हमने बातचीत की, उनका कहना ये है कि पुतला दहन से ज़्यादा ज़रूरी है कि अहंकार का दहन किया जाए और जो अपने मन के अहंकार है, अहंकार मतलब रावण है और यही उनका कहना है कि किसी भी तरीके से अपने अहंकार को नष्ट कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है इसके मुताबिक कि आप किसी पुतले को दहन करें। और यहाँ लोगों का भी ये कहना है कि लगातार जो है वो यहाँ पर बेटा मानते हैं रावण को क्योंकि यहाँ जन्म हुआ था और इसी वजह से बार बार जो है वो इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर रावण दहन जो है वो इसी वजह से नहीं किया जाता। कुछ लोगों की मान्यता ये भी है, उनका कहना ये भी है कि पहले एक दो बार जब रामलीलाएं की गई तो यहाँ पर गांव में ना कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई, जैसे किसी की मौत होने लगी, जानवर परेशान होने लगे, लोग परेशान होने लग गए, तो कुछ फिर उसके बाद में दुख निकाला गया, मंत्रोच्चारण किया गया और फिर रावण की पूजा की गई। उसके बाद से जो है ये जो चीज़ें हैं यानी कि रावण का जो दहन है यानी कि रामलीला जो है वो बंद कर दी गई और यहाँ पर उस समय से ये नहीं होता। दशहरे पर केवल पूजन किया जाता है, अच्छे पकवान बनाए जाते हैं सुबह शाम में। कुछ लोगों का कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि रावण के दौरान जो है वो मातम भी बनाया जाता है दशहरे के आसपास में। रावण का ये चित्र भी जो यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं आपको एक बार परिवार घुमा देता हूँ पूरा का, जो रावण का जो परिवार था जिसको कहा जाता है। पूरे मंदिर पे जो है ऐसी कलाकृतियाँ बना दी गई हैं ताकि लोग समझ सकें। यहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ को ब्रह्मा जी नज़र आएंगे, ब्रह्मा जी के साथ में आपको नज़र आएंगे पुलत्स्य ऋषि जो कि दादाजी थे रावण जी के,
और इन ये मानस पुत्र कहलाए। महर्षि जो पुलत्स्य थे, उसके बाद में महर्षि पुलत्स्य के जो पुत्र हुए वो विश्वश्रवा जी हुए। उनकी जो पत्नी थी केकसी और केकसी, तो इनमें से अब जैसे भी आप इनको केतकी कहें या फिर केकसी कहें। उसके बाद में हुए रावण। रावण के जो ये सिर की आकृति हाथ में लिए हुए आप शिवलिंग के ऊपर देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि इसी शिवलिंग के ऊपर रावण ने जो है अपने 10 सर न्यौछावर किए थे। किस लिए? कि किसी भी तरीके से भगवान शिव को वो प्रसन्न कर सकें, और इसी तरीके से उन्होंने जो है तब किया था। ये 10 सिरों का जो अगर आप देखना चाहेंगे तो चित्र एक यहाँ पर बनाया गया है रावण का, जिससे आप अमूमन जो है वो रावण को पहचानते हैं, लोग जानते हैं। इसी तरीके से पूरा जो परिवार है यहाँ पर, चाहे विभीषण जी हैं, ये हैं, तो ये कुबेर जी हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुबेर जी के बाद में आपको विभीषण जी नज़र आएंगे, उनकी जो भार्यां हैं वो नज़र आएंगी यहाँ पर। ये कुंभकर्ण नज़र आएंगे, जिनका जो जिक्र है वो युद्ध के दौरान किया गया है। उसके बाद में ये स्वप्नखा जी हैं और ये लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि नाक और जो है वो काट दी गई थी, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। और इधर जब आप चलते हैं तो ये रावण के जो हैं वो पुत्र हैं, और इधर अगर ये आखिरी जो अभी फ़िलहाल की बनी हुई आखिरी कलाकृति है, ये रावण की है। और यहाँ पर इनकी जो भार्यां हैं वो इनका तिलक करने के लिए जो है हाथ में प्लेट लेकर खड़ी हुई हैं, रावण युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये है बिसरख का वो मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि रावण ने खुद भी पूजा की है। उनके पिताजी तो यहाँ पूजा किया ही करते थे, यहीं इस बिसरख गाँव में वो पड़े रहे। और यहाँ पर आज भी दशहरे वाले दिन जो है रावण का पुतला नहीं फूका जाता है, बल्कि पूजन किया जाता है। महाशिवलिंग में जो रावण का जो मंदिर जो कहलाया जाता है, यहाँ पर पूजन किया जाता है। और रावण के लिए जो है वो यहाँ पे रावण को भी अपने गांव का बेटा माना जाता है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अंशुल त्यागी, बिसरख, ग्रेटर नोएडा।